हेलो एवरीवन, इट्स योर फ्रेंड्स, ये राहुल जादव हियर। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडिंग सेटअप। सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सर, पीसी कैसा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? ट्रेडिंग के लिए सेकंड मॉनिटर की ज़रूरत है क्या? ट्रेडिंग मोबाइल से हो सकता है क्या? ट्रेडिंग के लिए हमें टैबलेट खरीदना चाहिए क्या? ये सारे क्वेश्चन, ट्रेडिंग के लिए वाईफाई का स्पीड कितना लगता है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप ये जो पिक देख रहे हो, ये 2020 2021 का सेटअप है। उस टाइम पे डीमैट अकाउंट में ही पैसे थे, वो भी कैसे, तो भी हार्डली 5000 होते थे, वो भी वाइप आउट हो जाते थे वापस 5000। तो सेटअप पे खर्च करने के लिए कुछ पैसे बचते ही नहीं थे। तो पीसी था, पीसी भी बाहर से लाया था। टेबल के लिए पैसे खर्च करने नहीं थे, तो टेबल के लिए मशीन का यूज़ कर लिया। तो उसके बाद हमने एक सेटअप को अपग्रेड करते गए, जैसे ट्रेडिंग इंप्रूव होते गई, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से कुछ यही वही से काम करते करते ट्रेडिंग के सेटअप को बनाते जाए। तो चलो शुरू करते हैं। वन बाय वन मैं सारे आइटम को आपको डिस्क्लोज करूंगा विद रेट, उनके प्राइजेस क्या है, और उन सारी चीज़ों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप जो हमारा ये है, ये लिनोवो का गेमिंग 3 आइडिया पैड का लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 GB का रैम और 250 GB की SSD है। तो क्या इतना हाई एंड पीसी, या फिर इसको हाई एंड बोल सकते हो, एक गेमिंग पीसी है? ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको बेसिक i3 पीसी की ज़रूरत है, और i3 पीसी के साथ आपको बस एक छोटा सा एक 4 GB रैम इज़ इनफ फॉर ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप इतना खर्चा मत करो। ये लैपटॉप का प्राइस हमने बाय किया था ये अराउंड 60,000 रुपीज़ का। अभी भी इतना ही प्राइस चल रहा है इसका। तो ये है हमारा सबसे पहला आइटम। ट्राई करना वायरलेस माउस ही रखो, जिससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। अराउंड 400 to 500 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। ये एकदम ऑप्शनल है। उसके साथ ये माउस आपको जैसा चाहिए आप वैसा यूज़ कर सकते हो। माउस पैड बेसिक भी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा एक अच्छा दिखने के लिए ट्रेडिंग का एक वाइब क्रिएट करने के लिए लिया है। 400 to 500 ये भी मुझे पड़ा है। और सेकंड चीज़ आती है, ये है आईपैड। अब इसका प्राइस है 80,000। क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास सिंपल एक पीसी होना चाहिए, और फिर मैं और एक ऑप्शन बताता हूँ उसके साथ। तो ये आईपैड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है देखा गया तो। हालांकि इसमें मैंने अच्छा स्पेंड किया है, क्योंकि एक था कि चलो मुझे आईपैड चाहिए, तो मैंने ये बाय कर लिया था लास्ट ईयर। उसके बाद आता है हमारे सबसे मेन आइटम के पास, वो है ये स्क्रीन। अब ये है 27 इंच की एसर की कर्व स्क्रीन, और मेरे हिसाब से दो स्क्रीन होनी ही चाहिए। अगर आपका पास एक लैपटॉप है तो एक स्क्रीन यूज़ करो, और स्क्रीन बस मॉनिटर ले लेना। HDMI केबल के थ्रू उसको कनेक्ट करके हम स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैं स्प्लिट ऐसे कर सकता हूँ जैसे मैं इसको एक नया पीसी के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ पूरी तरह। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अभी अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर फायर्स का ब्रोकर का ये चार्ट ओपन कर लिया, तो जैसे ये ओपन होता है तो मैं इसको स्प्लिट करके ये वाले स्क्रीन पे लेके आ सकता हूँ, एक नया स्क्रीन भी बना सकता हूँ पूरी तरह। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपके पास ये सेकंड स्क्रीन की। तो बेसिकली एक लैपटॉप और एक स्क्रीन होनी चाहिए आपके पास, दैट्स इट। इसके अलावा और किसी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्क्रीन अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ लैपटॉप है या पीसी है, तो वो भी चल जाएगा। उसके साथ आप मोबाइल को साथ में रखो। ओनली ट्रेडिंग ऑन मोबाइल, मैं नहीं मानता कि ओनली ट्रेडिंग ऑन मोबाइल होनी चाहिए। अब ये स्क्रीन मुझे आई थी अराउंड ऑफर में 15,000 के आसपास। इसका अल्टरनेट लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये शायद अभी नहीं मिलता है अमेज़ॉन पे। सो दिस वाज इट। माइक, अब ये मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे डेली, इसलिए माइक ज़रूरी है। उसके बाद ये कुछ फ्लावर पॉट्स है। फ्लावर पॉट्स क्या, इसको डेकोरेटिव बोल सकते हैं हम, एक और ये दो। तो ये 50-50 रुपीज़ के, 100 रुपीज़ के ये। और आते हैं यहाँ पर 2020 से लेके जब से मैंने वो आपको पुराना सेटअप दिखाया, पुराने सेटअप में भी सर का एक फ्रेम है। डेफिनेटली ये फ्रेम मैं हमेशा रख रहा हूँ। 2000 आज 3 साल हो गए, ये फ्रेम मेरे डेस्क पे ही है। एक दिन जब सर को मिलना होगा तब मैं इसी फ्रेम पे उनका एक ऑटोग्राफ लेके आ जाऊंगा, उसके लिए मैंने रखी है, और ये कंटिन्यू रहती है ऐसे ही डेस्क पे। ये हो गया। अब आ जाता है, और एक आइटम है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हो वाईफाई का जो स्पीड है वो 100 Mbps का है। तो आप अगर ट्रेडिंग के लिए वाईफाई यूज़ करना चाहते हो, तो आपके पास 50 Mbps या फिर 20 Mbps 30 Mbps वो भी चल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है, ये है यूपीएस। और ये यूपीएस क्या करता है, ये सिर्फ वाईफाई के लिए ही है, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो, जिसके भी पास भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, तो ये सबसे मस्ट है, क्योंकि ये वाईफाई को 3 से 4 घंटे ऑन रखता है इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी।
तो ये आप ले सकते हो, इसका प्राइस अराउंड 2000 रुपीज़ कुछ है। बाकी वाईफाई वो तो डिपेंड करेगा आपके लोकल केबल कनेक्शंस में। अब आ जाते हैं चेयर। अब ये चेयर है 20,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। ये भी पूरा ऑप्शनल है। ये मैंने देखा था, मैं एक ट्रेडर को फॉलो करता हूँ, तो उनके पास मैंने सबसे पहले देखा था, तो मेरा एक था कि यार ऐसी चेयर होनी चाहिए। तो ये चेयर का प्राइस अराउंड 20,000 के आसपास है। तो ये है एंटायर सेटअप हमारा। अब अगर इसमें कुछ रह जाता है, जैसे कुछ फ्रेम्स, पहले फ्रेम्स थी यहाँ पर, अभी वो फ्रेम्स मैंने हटा दिया है। ये थोड़ा सा एक यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन लगा के रखा है, कल को कुछ लोगो वगैरह लगाना रहा तो। उसी के साथ कुछ बुक्स है, आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो। मेरी फेवरेट इसमें से है एटॉमिक हैबिट और साइकोलॉजी ऑफ मनी। बाकी सारी भी बुक्स बहुत अच्छी अच्छी है, बट माय फेवरेट इज़ एटॉमिक हैबिट एनी टाइम। आप मार्शमेलो टेक्स्ट बुक भी देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो ये था हमारा एंटायर सेटअप। अगर आपका बजट का प्रॉब्लम है तो आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप के साथ जाओ। अराउंड मार्केट में आपको 20,000 तक बहुत ही अच्छे सेकेंड हैंड लैपटॉप मिल जाएंगे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए। उसके साथ आप मोबाइल का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, बट डेफिनेटली आप बस मोबाइल पे ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करना। ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चार्ट को एनालाइज नहीं कर पाओगे, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक 20,000 का सेकेंड हैंड लैपटॉप से काम चल जाएगा, और जो भी आपके पास बेसिक मोबाइल है वो उससे भी काम बन जाएगा। सो दिस वॉज इट। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, स्प्रेड करो, शायद वायरल हो जाए तो सुभाषिस सर देख ले इस वीडियो को, तो उनको मैं फ्रेम के ऑटोग्राफ के लिए चले जाऊँ उनके पास। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग दिस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक छोटा सा मैसेज है मेरा आपके लिए। ये सारी चीज़ बहुत सेकेंडरी है, कुछ भी मैटर नहीं करती है। मैंने बहुत शुरुआत बहुत बेसिक से की है। मैटर करता है लर्निंग, मैटर करता है आपका डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। आप ऑनेस्टी रहो और डेडिकेटेडली काम करते रहो। ट्रेडिंग में धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहता है। जो पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो और उनको फेलियर देखने मिल रहा है, तो मैं एक बता दूं, हर एक का जर्नी सेम नहीं होता, सबका जर्नी अलग अलग होता है। कोई 1.5 साल में 2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाता है, किसी को 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं। बस ऑनेस्टली काम करते रहो। फुल टाइम ट्रेडिंग को मत लेना, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते रहो, जिससे ट्रेडिंग में प्रेशर क्रिएट करके बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेडिंग करना। एक पार्ट टाइम इनकम रखो जिसमें आप 4 से 5 घंटे दो, और फिर ट्रेडिंग रखो पूरे दिन में, और शायद आफ्टरनून के बाद या फिर इवनिंग के बाद आप एक पार्ट टाइम का काम कर सकते हो। उससे ट्रेडिंग में प्रेशर नहीं आएगा, और फिर आप 3-4 साल दोगे, डेफिनेटली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग दिस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।